हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जिसका टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। 2023 में जितना भी एग्जाम हुआ है एसएससी के थ्रू, वहाँ से 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेकर हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा परीक्षा पूछ जाने वाला प्रश्न। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है ना। पूरा वीडियो देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, त्योहार से काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, झारखंड का प्रमुख त्योहार है सरहुल। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पौधों की वृद्धि की मापन किसके द्वारा की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पौधा की जो वृद्धि होता है ना, उसको किस पद्धति से उसे मापा जाता है, वो पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रेस्कोग्राफ से इस पद्धति को मापा जाता है, पौधा को जो वृद्धि है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये प्रश्न आपका सीजीएल में पूछा गया था किसी शिफ्ट में। ठीक है ना, वहाँ से लेकर आए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिएगा, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक ने करवाया था सांची का स्तूप का निर्माण। ठीक है ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? वीवीआई प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है, एनटीपी से सीजीएल में पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि पुस्तक का लेखक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, गुजरात में स्थित है सोमनाथ का मंदिर। ठीक है ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिएगा, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या आ जाएगा? ए, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ से की थी और कब? कब भी हम लिख दिए हैं, तो यह कहाँ से किए थे आप बताइए, सोचिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद गुजरात से किए थे। कब किए थे? तो 1917 में किए थे। ठीक है ना, जब चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था। ओके, चलिए 10 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? मुंह में जो लार होता है दोस्तों, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बायोलॉजी का क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा ए, टैलिन नामक लार में एंजाइम पाया जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, सब कुछ बेस्ट है, क्वालिटी अच्छा है, सब कुछ है, कंटेंट बेस्ट है। चैनल का फोकस सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और इंपॉर्टेंट वीडियो इस पर डाला जाता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? लाल रक्त होता है ना, उसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। ठीक है ना, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए। चलिए 12 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल का होता है 20 से 120 दिन, और श्वेत का होता है 2 से 4 दिन। ठीक है ना, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का है? ठीक है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बताइए, सबसे पहले किस देश ने संविधान को लिखा था, हाथों से लिखा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका। और ये पूछ दिया, इसका तो सी आंसर हो जाएगा। और पूछेगा कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान क्या है? बड़ा पूछेगा या लंबा पूछेगा, तो वो भारत है। ठीक है ना, इंडिया है। ठीक है ना, 12। चलिए 14 नंबर देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से यानी किस देश से उसे अडॉप्ट किया गया है, लिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस से लिया गया राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान का पिता किससे कहा जाता है, भारतीय संविधान का पिता किससे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसने संविधान किया उसको उनको पिता किससे कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या इस शॉर्ट में इन्हें कहा जाता है BR अम्बेडकर। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखिएगा। दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए, एक लाइक करेगा जरूर और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा था। भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा था। तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। BR अम्बेडकर ने कहे थे कि भाग 3 ऐसा है जिसमें सब कुछ कवर किया गया है ऑलमोस्ट। ठीक है ना, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी मेरठ यूपी से शुरू हुआ था। कब हुआ था, 10 मई 1857 को। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, रक्त की आकृति कैसी होती है, यानी रक्त कौन सा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, कुछ भी नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, क्षारीय। ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों खून क्षारीय होता है, तीखा होता है, खट्टापन होता है। ठीक है ना, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न NTPC के, दोस्तों जानते हैं NTPC के Tier 2 होता है ना, वो मतलब CBT 2 होता है ना, CBT 2 में पूछा है। क्यों, क्योंकि ये रक्त का क्वेश्चन डिफिकल्ट बना दिया जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कावेरी नदी किन 2 राज्यों से होकर बहती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी बहती है। ठीक है ना, ऑप्शन कितना क्लोज दिया, इस प्रकार से एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है ना, तो आप बारीकी से वीडियो देखिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा, बहुत कुछ याद होगा। ठीक है ना, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से बहती कावेरी नदी, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई थी। दोस्तों BPSC में या बिहार SSC में या CGL मेंस के जो अब तो मेंस में जो GK पूछ रहा है, तो उसमें क्या कर जानते हैं दोस्तों, तारीख बाय डेट बाय पूछेगा, तो इसलिए आप डेट बाय भी याद रखिएगा। ठीक ना, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, चलिए इसे अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। चलिए 21 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है। दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है ना, तो साउथ एरिया की बात है, सी इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी। ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन बनाता है दोस्तों, कभी एग्जाम में आपको बारीकी से पढ़ेगा कि भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंदिरा गांधी। दोस्तों ये 1975 में रक्षा मंत्री का पद संभाली थी, बट क्या है 2017 में कुछ समय के लिए, तत्कालिक समय के लिए निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्री बनाया गया था। ठीक है ना, यदि पूर्व तत्कालिक कहे तो निर्मला सीतारमण प्रथम होगा। यदि सिर्फ पूछे कि भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी, तो ये इंदिरा गांधी है, दूसरी तो निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए पूर्व तत्कालिक कहेंगे तो आपको ये डी देना होगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है ना, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं। चलिए 25 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एशियाई विकास बैंक ADB, यानी ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सोचिए कौन सा राइट आंसर होगा। मुख्यालय कहाँ है ADB का, मनीला फिलीपींस में स्थित है।
मनीला फिलीपींस में स्थित है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न जो काफ़ी बार 2023 के एग्जाम में एसएससी का जितना भी एग्जाम उससे लेकर आए, तो 1 से 25 तक के हमने कवर कर लिए। ठीक है, इस तरह से डेली आप एक्टिव रहिए और पढ़िए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है ना, और एक लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।